देखिए, एक दो भाई थे, एक का नाम था करमवीर और एक का नाम था धर्मवीर। धर्मवीर जो था वो हमेशा धर्म में तत्पर रहता था महाराज, हमेशा धर्म करना, संतों की सेवा करना, दीनहीन की सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, प्यासे को पानी मिलाना, हमेशा साधु संतों की सेवा आदियों में लगा रहता था, भगवान के पूजा पाठ करना सब। और एक था महाराज कर्मवीर, वो केवल अपना कर्म करता था, केवल कर्म। ना तो वो कभी किसी संत की सेवा करता था, ना कभी किसी भगवान की पूजा करता था, और ना ही कभी किसी को एक लोटा जल भी नहीं पिलाता था महाराज। कोई प्यासा भी आ जाए और कह दे महाराज एक लोटा जल दे दो, तो वो कहता तो वो मटका रखा उठा के पी ले, भगवान ने हाथ दिए, मैं तेरा नौकर लगा हूं। केवल कर्म। कर्म क्या? पैसा कमाना और इकट्ठा अपनी तिजोरी में रखना, ये उसका कर्म था। उसका भाई सेवा करता, अपने भाई को कहता रहता, अरे तू पूरी संपत्ति को बर्बाद कर देगा, तेरे जैसा भाई नहीं होना चाहिए, कहां से तू हो गया, खूब बाबाजियों को लुटाओ लुटाओ, खूब बाबाजियों को, मुझे क्या करना है, तेरी संपत्ति तू चाहे कुछ कर, और देख लेना एक दिन तू जब निर्धन हो जाएगा, तेरे पास संपत्ति नहीं बचेगी, पैसा नहीं बचेगा, रुपया नहीं बचेगा, ये बाबाजी तुझे सहारा नहीं देंगे, ये भगवान अगवान सहारा नहीं देंगे। परंतु धर्मवीर अपने कर्म में निर्धारित है। एक दिन की बात, एक जमात आई, पहले जमात चलती थी संतों की, जो ग्रामीण में पहले बड़े बूढ़े जो रहे होंगे ना, तो ग्रामीणों में पहले जमात चला करती थी। तो संतों की जमात आती थी तो पहले भक्त भी ऐसे होते थे महाराज, अपने घर में ही रोक लेते, अरे महाराज बड़े भाग्य आप लोग आए, आइए आइए, आज का डेरा हमारे घर का होना चाहिए महाराज। और घरों में बढ़िया पकवान बना के उनको खिलाते थे संतों को, संत आशीर्वाद दे के चले जाते थे। अच्छा, जमात का एक और काम होता था, जो ये नकली बाबा जितने डोलते थे ना, इनको पकड़ लेते थे। अगर कोई पकड़ में आ गया ना नकली बाबा, तो उसको पकड़ करके फिर खूब पिटाई भी करते थे, खूब चिमटा मारते थे महाराज। हाँ, बोलो राधे राधे, थोड़ा धीरे बोला करो। हाँ, तो अब जब जमात चलती तो महाराज आजकल, क्योंकि देखो होता क्या है कि कोई संत हैं, त्यागी हैं, सदपुरुष हैं, भजनानंदी हैं, तो वो तो अपना भजन कर रहे हैं, अपना नियम संयम कर रहे हैं, परंतु कोई नकली बाबा भी बन जाते हैं, देखे भी होंगे। अब नकली बाबा कोई गड़बड़ कर दे तो बदनाम कौन होंगे? असली वाले, है ना। तो पहले जमात होती थी तो वो ये देखा करती थी कि कौन नकली है, हमारी संप्रदाय का है कि नहीं, ये किस संप्रदाय से आए हैं, इनका गोत्र क्या है, इनका कुल क्या है, इनके गुरु कौन है, किस संप्रदाय से निकले हैं, सारा उनका डेटा पूरा लेकर के जब पता चलता था कि ये नकली बाबा है महाराज, तो फिर चमीटा करते। और आजकल देखने पे भी मिलते हैं महाराज, आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है। तो जमात चलती थी, जमात पहुंची तो धर्मवीर गया और चरणों में गिर गया संतों के, बोले अरे महाराज अहो भाग्य हमारे, आप आए हैं महाराज, प्रणाम किया। बोले महाराज आज की सेवा हमारे घर की होनी चाहिए। बोले बिल्कुल महाराज, मैं चाहता हूं आप मेरे यहाँ आए और भोजन प्रसादी पाले। तो संत महात्मा बोले ठीक है भैया पालेंगे। बोले पर महाराज एक निवेदन करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले महाराज जो मेरा भाई है ना, नाम है उसका करमवीर। अच्छा, पर बोले महाराज है बहुत बड़ा दुष्ट प्राणी। क्यों? अरे महाराज कोई संत को देख लेता है ना तो इतनी गाली देता है, इतनी गाली देता है महाराज, मैं क्या करूं। अब आप मेरे घर पे आएंगे तो उससे जरा अगर वो कुछ कह दे तो उसका बुरा मत मानना महाराज, क्षमा कर देना उसको। संत बोले भाई देखो हम संत हैं, हमें कोई प्रेम से बुलाता है तो भोजन पवाने, कोई गाली भी देता है तो हम तो दोनों स्वीकार कर लेते हैं, संत है ही। अगर हम गालियों का बुरा मान जाएं तो संत किस बात के है? तो अच्छा बुरा हम सब खा लेते हैं, चिंता मत करो। वो गाली खिलाएगा, गाली खा लेंगे, तो भोजन खिलाना तुम्हारा भोजन पा लेंगे। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। तब तो धर्मवीर अपने घर आया, आकर के फिर अपने भाई से बोला सुनो कल महात्मा आ रहे हैं, संतों का मैंने भोजन किया है और मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं जब तक संत भोजन करके न चले जाएं तुम महाराज या तो उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनको भोजन आदि कराओ, और अगर ये बस का ना हो तो चुपचाप एक कमरे में अंदर बैठ जाना, कमरे से बाहर मत निकलना जब तक महाराज महात्मा चले ना जाए। सोई महाराज जहां करमवीर ने सुना कि अरे
संत महात्मा आ रहे हैं, सोई प्रारंभ। अरे तुम तो मूर्ख हो, ये संत तुम्हें लूट के खा जाएंगे, तुमको शर्म आनी चाहिए, लुटा दो, मुझे क्या है, मेरी संपत्ति नहीं है, मुझे नहीं आना संतों के सामने, ना मुझे प्रणाम करना है, ना मुझे संतों की कोई सेवा करनी है, बकने लगा। अगले दिन जब संत आए तो धर्मवीर ने करमवीर को कमरे के अंदर बंद कर दिया, कहा भाई तुम अंदर ही रहो। बोले ठीक है, मुझे भी नहीं आना। और करमवीर ने अंदर से अपना चटकनी लगाई और बैठ गया। अब महाराज जब महात्मा आए तो महात्मा जो थे ना वो अपने हाथ का ही भोजन करते थे, तो उन्होंने बढ़िया भोजन बनाया, भोजन बना करके और फिर जयकारे लगते हैं संतों के। जब संतों के भंडारे होते हैं ना तो फिर तमाम महाराज नगरकोट के जयकारे लगते हैं। बद्रीनाथ का जयकारा, केदारनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, चित्रकूट, ऋषिकेश, वृंदावन बिहारी, निकुंज बिहारी, अनेक पाने वाले की, पवाने वाले की, सबके जयकारे लगते हैं महाराज। तो जब जयकारे लगने लगे, अंदर से जो करमवीर बैठा था वो देखो देखो बाबाओं को कैसे जयकारे लगा लगा के है, हमारी कमाई का भोजन चटकाने में लगे हुए हैं, इनको शर्म नहीं है। हाँ हाँ जयकारे तो लगाएंगे ही, मेहनत करके थोड़ी ना कमा रहे हैं, बस जयकारा लगा दिया और चकाचक 56 भोग पाएंगे। और करमवीर महाराज अंदर से आग बबूला। धर्मवीर ने बड़ी ही श्रद्धा से भोजन पवाया, भोजन आदि कर लिया। संत बोले कि भैया तुम्हारा वो भाई कहाँ है? बोले क्यों महाराज? बोले भाई बुलाओ जरा मिल लें। धर्मवीर ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज उससे ना ही मिलो तो बढ़िया है, हाँ आप तो ऐसे ही चले जाओ, उसको रहने दो, पता नहीं महाराज क्या बोल देगा। बोले देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, हाँ क्योंकि मैंने भोजन पाया है, और जब मैंने भोजन पाया है तो भैया अब चाहे वो कुछ भी कहे पर एक बार तो मैं आशीर्वाद देके जाऊंगा, बिना आशीर्वाद दिए तो मैं जा नहीं सकता। संत का स्वभाव होता है जिस घर का अन्न खा ले और उस घर का यदि अगर कल्याण ना करे तो संत किस बात का। तो भाई वो गाली देगा, मैं गाली खा लूंगा, चिंता मत करो, पर मैं मिलके जाऊंगा। और महात्मा कहने लगे महाराज जब ये मना कर रहा है तो क्यों रुक रहे हो, चलो ना। बोले नहीं नहीं आप लोग जाइए, मैं तो मिलके ही आऊंगा। सोई सारे महात्मा तो चले गए, पर जो महंत जी थे हष्टपुष्ट वो बेचारे रुक गए, और रुक करके जिस कमरे में करमवीर अंदर था उसी के बिल्कुल बगल में छिप करके खड़े हुए। जब थोड़ा समय बीत गया, शांति हो गई, तो करमवीर को लगा कि महाराज जी गए, उन्हें लगा कि चलो महात्मा तो चले गए, अब चलो हम भी भोजन कर लें। सोई महाराज गेट खोला और गेट खोल के निकले, और जैसे ही निकले महाराज सोई महंत जी ने पकड़ा और पकड़ करके नीचे गिरा के और उसके पेट पर बैठ गए गर्दन दबा करके। करमवीर घबरा गया, अरे अरे बाबा क्या कर रहा है, छोड़ छोड़, मार देगा क्या, हमारा ही खा करके हमको ही मार रहा है, अरे छोड़ बाबा। बोले ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। फिर बोले भाई तेरा भोजन किया है, तू एक बार राम राम बोल। बोले मैं नहीं बोलूंगा राम राम, क्या ये राम राम राम, मैं नहीं बोलूंगा। बोले ठीक है बेटा मत बोल, नहीं बोलेगा तो छोड़ूंगा भी नहीं तुझे। बोले मैं महाराज नहीं बोलूंगा, मेरे ऊपर से हट जाओ। बोले मैं हटूंगा नहीं, तेरे प्राण को ले लूंगा, और गर्दन दबाने लगे। करमवीर सोचा मरता क्या ना करता, अगर ऐसे ही बैठा रहा बाबा, ये तो खाया पिया हष्टपुष्ट है, तो मेरे तो प्राण ही निकाल देगा। अच्छा ठीक है बाबा मैं लेता हूं। सोई करमवीर एक बार बोला राम राम। संत बोले बस बच्चा मेरा काम हो गया। सोई महाराज उतरे, उतर करके खड़ा किया। अब बोले एक वचन और दे दे। बोले क्या? बोले अगर तुमसे इस राम नाम को कोई खरीदे जीवन में कभी भी, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, अगर इस राम नाम को कोई भी खरीदे तुम इसको कभी बेचना मत। करमवीर ने माथा पकड़ा, बोले महाराज ये बताओ ये कोई खरीदने वाली चीज है? ए पागलों, तुम पागल ही रहते हो, बाबा लोग सब पागल ही होते हैं, क्या ये पागलपंती करे हो, जाओ यहाँ से महाराज तुम पधरो। बोले नहीं पहले वचन दे। अरे बाबा ठीक है वचन दे दिया, मेरे घर से जाओ, दोबारा मत आना महाराज। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज चले गए। समय बीता और करमवीर सड़क गए, मतलब चले गए। अब जब करमवीर चले गए, जो यमराज के दूत थे महाराज पकड़ करके ले गए, क्योंकि कभी कोई अच्छा काम तो किया नहीं, हमेशा संतों को गाली देना, भगवान का भजन न करना, भगवान को भी खूब अशब्द बोलना, और जो कर रहा है उसको भी रोकना। हाँ, जो करता है, जो देखा गया है, ये चीज बहुत ही जगह होती है। अगर कोई धर्म कार्य कर रहा है ना और कोई जाए और क्यों कहाँ जा रहे हो, थोड़ा वहाँ तीर्थ जा रहे हैं, क्यों वहाँ जाएंगे, थोड़ा दान आन कर रहे हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो तीर्थ में, क्या है तीर्थ में, कुछ नहीं, फालतू के बाबा जी मिल जाएंगे, तुमको ठग लेंगे, 1000 2 4 5 हजार रुपए ठगाओगे और चले आओगे।
अरे घर बैठो, हाँ घर बैठो बढ़िया। कईयों की तो महाराज बोतल खुल जाती है, घर बैठो बोतल खुल, हाँ दम भाई सो निज भाई, बाकी सब घिसे पिसे कहते ना वो। तो अब जब गए यमराज ने पकड़ा और यमलोक लेके गए। यमलोक गए तो महाराज लेखा जोखा जब चित्रगुप्त ने बताया तो चित्रगुप्त बोला महाराज इसके जीवन में और तो कुछ है नहीं, ये तो नंबर 1 का पापी है। अच्छा पर बोले महाराज बस एक ही चीज है। बोले क्या? बोले एक बार एक महात्मा ने जबरदस्ती इससे राम राम कहलवा दिया। अच्छा बोले हाँ, और कुछ नहीं किया? बोले और जीवन में इसने कुछ किया ही नहीं पाप के अलावा, इतना ये अधर्मी है। केवल एक बार वो तो महात्मा जी ने जबरदस्ती इसके मुख से राम राम निकलवाया। अच्छा बोले एक काम करो, इससे पूछ लो भाई राम राम की क्या कीमत लेगा, और ये राम नाम की कीमत दो तो इसको नरक में डाल दो। अब जब करमवीर को खड़ा किया और पूछा कि भाई बताओ, तुमने वैसे तो कोई अच्छा काम किया नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन बीत गया है, तुमने केवल और केवल एक ही अच्छा काम किया है, वो भी अच्छा क्या, जबरदस्ती तुमको लिवाया गया, तो उसकी वैसे कोई वो तो नहीं है अपेक्षा, परंतु चलो कोई बात नहीं, उसकी कीमत बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले क्या? बोले एक बार तुमने राम नाम लिया ना, उसकी कीमत बताओ। अच्छा करमवीर को याद आ गया कि मुझसे महात्मा ने कहा था कि राम नाम बेचना मत। तो वहां पर हाथ जोड़ के बोला यमराज से, बोले महाराज एक बात बताइए, इस राम नाम की कीमत क्या है, मुझे ये बता दीजिए। आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। एक बार राम नाम लेने से उसकी कीमत क्या है। यमराज महाराज ने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, विचार करने लगे। हाँ राम नाम तो हम भी लेते हैं, परंतु ये तो कभी सोचा ही नहीं कि इसकी कीमत क्या होती होगी, क्या करें, कहाँ जाएं। विचार किया कि देखो देवराज इंद्र के पास चलते हैं। क्यों? वो देवताओं के राजा हैं, और देवताओं के राजा हैं तो उनको पता होगा कि भाई इस वस्तु की कीमत क्या है। तो मैं जाकर वहां पूछा जाए कि राम नाम की कीमत, तो वो बताएंगे। उससे बोले भाई देखो राम नाम तो हम भजते हैं, हम तो भजते हैं भगवान का नाम, परंतु कीमत नहीं जानते हैं। एक काम करो, चलो इंद्र के पास चलते हैं। अच्छा आपको पता नहीं महाराज कीमत? बोले नहीं नहीं मुझे पता नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर तो महाराज धर्म जो करमवीर था वो थोड़ा कहते ना, जब किसी सामने वाले की कमी पता चले तो पीछे वाला अपनी कमी को छुपा लेता है, हमसे बड़े वाले आगे। तो जैसे ही पता चला कि इनको ही पता नहीं है तो बोले चलो तो ठीक है। जब यमराज बोले चलो तो बोले कहाँ चलो? भाई आपने मुझसे पूछा है कि इसकी कीमत ले लो, तो मैं हूं, मैं तो बेचने वाला हूं ना, मैं तो आपको दे रहा हूं ना, पर आप उसकी कीमत नहीं दे पा रहे, तो आपको कीमत पता करनी है, मुझे नहीं। कीमत तो आपको पता करनी है, हमारा आपका तो मोल भाव चल रहा है। अब जब आपको कीमत पता चलनी है और इंद्र के पास जाना है और मुझे लेके चलना है, तो महाराज मैं चलने को तो तैयार हूं, लेकिन अपने कंधे पे बिठा के लेके चलो मुझे। यमराज बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है भैया बैठ। यमराज ने अपने कंधे में बिठाया और इंद्र के पास पहुंचे। अब इंद्र के पास जब गए तो इंद्र को प्रणाम किया, पूछा, सारा वृत्तांत बताया। बोले ये कौन? बोले महाराज ये एक नंबर का पापी, एक बार एक संत के द्वारा जबरदस्ती राम नाम ले लिया। अब कीमत देने के लिए हमने कहा तो ये मुझसे राम नाम की कीमत पूछता है। अब महाराज मुझे पता नहीं, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, आप बता दीजिए महाराज इसकी कीमत। जब इंद्र से पूछा तो इंद्र भी बड़ा विचार करने लगा, भाई राम नाम की कीमत, नाम तो जपते हैं पर कीमत का तो हमने भी आज तक पता नहीं लगाया। तब कहने लगे देखो भैया बहुत जपा है परंतु कीमत मुझे भी पता नहीं। बोले अच्छा? बोले हाँ। आपको भी पता नहीं? बोले नहीं। फिर बोले एक काम करें, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो जरूर बता सकते हैं इस चीज की कीमत, कि राम नाम की कीमत कितनी होती है। चलो। बोले ऐसे नहीं चलेंगे। फिर बोले देखो अब पालकी मंगवाओ, मैं थक गया हूं महाराज, मैं पालकी में बैठूंगा, आप लोग उठाना। तब तो महाराज पालकी मंगवाई गई। कहते ना मरता क्या ना करता। हाँ तो पालकी मंगवाई, आगे महाराज इंद्र और पीछे यमराज और बीच में करमवीर बैठे हुए और बढ़िया जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कौन महापुरुष आ रहे हैं कि जिसमें यमराज
और इंद्र उनको उठा करके ला रहे हैं, जरूर कोई महान पुण्यात्मा होगा। आए और आकर के जैसे ही पहुंचे, करमवीर निकले, बोले कहो इंद्र कैसे आना हुआ, सारा वृत्तांत बताया। अब बोले महाराज आप ही बताइए राम नाम की कीमत। ब्रह्मा जी बोले भाई भजन तो मैं बहुत करता हूँ, चारों मुख से भजन करता हूँ, हाँ शायद मेरे जितने मुख हैं उतने मुख से तो भजन जितना मैं करता हूँ उतना कोई नहीं कर सकता, परंतु मैंने कीमत का तो कोई मुझे भी पता नहीं है, मैंने भी आज तक कीमत का पता नहीं लगा पाया। तो फिर बोले अब तो एक ही हैं जो भगवान के अतिशय प्रिय है। कौन? बोले भगवान शंकर। वहां चलें और वो एक दूसरे को ही पूज्य मानते हैं। हाँ, तो वो एक दूसरे को पूज्य मानते हैं, वही बता सकते हैं। तब तो महाराज बोले अच्छा तो चलो तुम भी पालकी में लगो, जब तुमको पता नहीं। तब तो ब्रह्मा जी पालकी में लग गए। ब्रह्मा, इंद्र और यमराज और करमवीर महाराज बैठे, पालकी में लेकर के महाराज पहुंचे। और जैसे ही भगवान शिव के धाम कैलाश धाम को पहुंचे तो शिव जी समाधि से उठे और जैसे ही देखा बड़े प्रसन्न हुए। आहा, आज किसी पुण्यात्मा का दर्शन होगा, महान पुण्यात्मा का। ब्रह्मा जी से बोले कि अरे पितामह आप इतने श्रेष्ठ पुण्यात्मा को यहाँ लेकर के आए हैं, मेरा अहोभाग्य। यमराज हाथ जोड़ के बोले महाराज ये कोई पुण्यात्मा नहीं है, पापात्मा है, महान पापी है, पर इसने एक बार राम नाम ले लिया तो हम सबके प्राण खा लिए। अब हम आपके पास लाए हैं महाराज, आप तो पंचानन हैं, आप तो पांचों मुख से भगवान के भजन करते हैं और भगवान को आप अति प्रिय हैं, और ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो भगवान ने आपको ना बताया हो। तो अब कृपा करके ये बताइए एक बार राम नाम की कीमत क्या होगी, ताकि हम इससे छुटकारा पाएं। महाराज उठाते उठाते थक गए हैं, कंधे दुखने लगे हैं महाराज। भगवान शिव से जब पूछा गया तो भगवान शिव जी भी बहुत देर विचार करते रहे। बाद में बोले कि भाई इंद्र, यमराज, ब्रह्मदेव, नाम तो मैं भी बहुत जपता हूं, परंतु राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता। फिर बोले अब तो एक ही उपाय बचा है। क्या? बोले जिसका नाम उसी को साजे। अब तो वही चले जिनका नाम है वही कुछ ना कुछ बताएंगे। तब तो महाराज चारों पालकी में लग गए। बोलो राधे राधे। चारों पालकी में लग गए, ब्रह्मा और भगवान शिव आगे, इंद्र और यमराज पीछे, और करमवीर बढ़िया पालकी में बैठे महाराज जा रहे हैं। जैसे ही भगवान क्षीर सागर पहुंचे, विष्णु भगवान ने देखा अरे चारों के चार महाराज पालकी में उठा करके चले आ रहे हैं। विष्णु भगवान को बड़ा कौतूहल आया। आते ही पूछा अरे महादेव किस महाशय को लेकर के डोल रहे हो? बोले बस प्रभु आप ही की कृपा है। क्यों? अरे आपका नाम है ही ऐसा, हमें कहां से कहां नचा दे कोई नहीं जानता। और ये एक नंबर का पापी, जीवन में कभी पुण्य किया नहीं, एक बार धोखे से एक संत ने आपका नाम क्या लेने पर इसको विवश कर दिया, इसने तो महाराज हमारी जान निकाल दी। इतने दिन से इसको उठाए उठाए घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बोले क्या? बोले महाराज इसने एक बार राम नाम ले लिया, अब ये कहता उसकी कीमत बताओ। हम में से तो कोई बता नहीं पाया महाराज, अब आप ही उसकी कीमत बता दीजिए। जब इस प्रकार कहा तो बोले अच्छा भाई और तो कोई बात नहीं है, पर एक चीज जरूर हम कहेंगे। क्या? बोले भैया राम नाम की कीमत क्या है ये तो हमको भी पता नहीं है। बोलो राधे राधे। जब ये कहा तो सभी ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज आपको ही पता नहीं? बोले नहीं, हाँ पता तो हमको ही पता नहीं है। कहते ना करहूं कहां अलग नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाय। रामायण में कहते ना अपने नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं जानते। भगवान बोले भैया इसको इधर भेज दो। भेजा, अपनी गोदी में बिठा लिया। बोले बस यही कीमत हो सकती है। अरे राम नाम की कीमत इससे बड़ी हो क्या सकती है? अरे इंद्र आपको इसने अपना पालकी का बना लिया, पालकी उठाने वाला, बोझा ढोने के लिए लगा दिया। ब्रह्मा को भी बोझा ढोने के लिए लगा दिया, भगवान शंकर को भी लगा दिया, और तो छोड़िए जो जिससे दुनिया डरती है यमराज, उनको भी महाराज पालकी में लगा लिया। तो जब आप चारों पालकी में लेकर के यहाँ पर आए और मेरे पास आकर के ये मेरी गोदी में बैठ गया, तो विचार करो इससे बड़ी कीमत राम नाम की हो सकती है? बस यही कीमत है।
इसलिए भगवान का भजन सर्वोपरि है। ये मत सोचिए पापात्मा है कि पुण्यात्मा, उसका उद्धार कैसे होगा, परंतु जब भगवान का नाम वो ले लेगा तो उसका उद्धार निश्चित होगा। बोलो राधे राधे।